टीचर ने अपने छात्र से पूछा कि बताओ संसार में सबसे पुराना छात्र कौन था। स्टूडेंट जवाब देता है जेब्रा। टीचर ने पूछा वो कैसे। छात्र ने कहा क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। वेलकम बैक टू आवर क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। तो ध्यानपूर्वक से देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो चलते हैं विदाउट एनी लेट। नाउ लेट्स स्टार्ट। विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव और शैल हैव क्या होता है कि विल हैव और शैल हैव ये फ्यूचर यानी भविष्य के लिए बताया जाता है। फ्यूचर। आप इसको सबसे पहले पहचान समझेंगे। पहचान नहीं समझेंगे तो नहीं बना पाइएगा, मुश्किल है। अनेबल टू ट्रांसलेट। चलिए सबसे पहले पास रहेगा, पास रहेगी, पास रहेंगे। दूसरा पॉइंट है पास होगा, पास होगी और पास होंगे। तीसरा जो पॉइंट है मिलेगा, मिलेगी और मिलेंगे। ये जितना भी है, पहला पास रहेगा, पास रहेगी, पास रहेंगे और पास होगा, पास होगी और पास होंगे। उसके बाद मिलेगा, मिलेगी और मिलेंगे। ये एडजेक्टिव और नॉन से रिलेटेड सेंटेंस है। ये बेसिक है, यानी एडजेक्टिव या नॉन, एडजेक्टिव या नॉन। जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव है उस सेंटेंस में नॉन है, जिस सेंटेंस में नॉन है उस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। देखिए पहला है एग्जाम्पल। तुम्हें एक कार होगा, तुम्हें एक कार होगा, उसे सफलता मिलेगी। उन लोगों के पास समय रहेगा। स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। सेंटेंस तुम्हें एक कार होगा, इससे सफलता मिलेगी, उन लोगों के पास समय रहेगा। इसमें इस सेंटेंस में, इस सेंटेंसेस में पहचान को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि तुम्हें एक कार होगा या तुम्हारे पास एक कार होगा, या तुम्हारे पास एक कार होगा या तुम्हें एक कार होगा, या तुम्हारे पास एक कार होगा।
बोलने का स्टाइल अलग है। बात सिर्फ कार पर हो रही है कि तुम्हारे पास एक कार होगा, तुम्हें एक कार होगा। तो यहाँ पर है, ट्रांसलेट करेंगे, यू विल हैव ए कार। तुम्हें एक कार होगा या तुम्हारे पास एक कार होगा। सिर्फ बोलने का स्टाइल अलग है, उसे सफलता मिलेगी। हो जाएगा सी विल हैव सक्सेस। नेक्स्ट है, तुम लोगों के पास समय रहेगा। दे विल हैव टाइम। अब यहाँ पर बात होती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल हैव और विल हैव लगाएंगे। तो चलते हैं, आई और वी के साथ शैल हैव, इसके साथ भी शैल हैव यानी वी के साथ, और यू के साथ विल हैव, और ही के साथ विल हैव, इट के साथ विल हैव, दे के साथ विल हैव। अगर कोई एक वस्तु है तो उसके साथ, जैसे कि ले लेते हैं PLANT, प्लांट। प्लांट का मतलब एक नन्हा सा पौधा, उसके साथ हो जाएगा विल हैव। एक से अधिक है, प्लांट्स। तो इसके साथ हो जाएगा विल हैव। स्टूडेंट्स समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू विल हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार होगा। तुम्हारे पास एक कार नहीं होगा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, यू विल नॉट हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास एक कार होंगे। विल यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं होंगे। विल यू नॉट हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार कैसे होंगे। हाउ विल यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार कैसे नहीं होंगे। हाउ विल यू नॉट हैव ए कार। अब सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझते हैं, यानी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल ऑब्लिक साइड प्लस हैव, और उसके बाद प्लस एडजेक्टिव या फिर नॉन। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या नॉन। इंट्रोगेटिव में आ जाएगा विल शैल, ऑब्लिक में है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। उसके बाद हैव प्लस एडजेक्टिव या तो फिर नॉन का प्रयोग। डब्ल्यू एच सीरीज जो है उसमें भी डब्ल्यू एच सीरीज में आ जाता है भाई, भेम, भाट, हूँ, हॉ। तो इस तरह जो वर्ड्स हैं, उसके बाद फिर विल हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद एडजेक्टिव या नॉन। आई होप you are satisfied. Thank you.